सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं इस लेक्चर में। और लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो अहमियत है, सबसे पहली बात ये कि आप लोग ये जानते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और ये इक्वल टू है 2x। स्टूडेंट, आपने जस्ट मेरी वर्डिंग के ऊपर फोकस करना है, ताकि आप अगर इसको रीड करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आपको समझ नहीं आएगी। तो आप सबसे पहले ये कि इसको फोकस करें, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप इसको रीडिंग से इसको मैच करवाएं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, ये आप जानते हैं। और इसी तरीके से जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये रिज़ल्ट आता है। तो इससे ये रिज़ल्ट निकलता है कि जब हम वैल्यूज़ को डिफ्रेंशिएट करें या फिर हम इंटीग्रेट करें, इन दोनों का आपस में एक लिंक होता है, यानी ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको ट्रांसफ़र करता है। जैसे आप इसको हम कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी किसको? ये जो लिखी हुई है अल्फ़ा ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा ऑफ जी ऑफ एक्स। यानी आप जब डेरिवेटिव यूज़ करेंगे इस पहली टर्म के ऊपर और दूसरी के ऊपर, तो आप डेरिवेटिव का यूज़ दोनों के ऊपर इलादा से कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये किया हुआ है जब प्लस हो या माइनस हो। इसी तरीके से इंटीग्रेशन का यूज़ भी हम सेपरेटली करते हैं। तो ये जो जिस तरह डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है, इसी तरीके से लेप्लास भी एक ट्रांसफॉर्मेशन ही है। जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन है वैसे ही वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसका तरीका क्या है हम ये सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन में, यहाँ एक छोटी सी बात जो आपने माइंड में रखनी है कि ये हमारे पास सपोज हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिखा हुआ है के एस टी को फंक्शन है 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी। तो इसको हम यूँ लिखते हैं लिमिट बी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 0 टू बी के ऑफ एस टी एफ ऑफ टी डी टी। मीन ये कि हम इंटीग्रेशन की ये जो लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, इसको यहाँ लिख सकते हैं लिमिट बी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। और ये तो यानी इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि आपने सिर्फ वो चीज़ें नोट करनी हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आपने ये नहीं देखना कि मेरा कुछ यहाँ से मिस हो रहा है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है, हर एक चीज़ का हम यूज़ करेंगे जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब बात है यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि इससे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अभी तक हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे नहीं आए। और इसमें यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि ये जो के एस टी होता है इक्वेशन 1 में, ये देख रहे हैं आप इक्वेशन 1 में, इसको हम कर्नल कहते हैं, कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म, इसको हम कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर कहते हैं। द चॉइस के एस टी इक्वल टू ई पावर माइनस एस टी, जो ये है इज़ एज द कर्नल गिवन एज द स्पेशली इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ तक आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं, जस्ट हम कैलकुलस की थोड़ी सी चीज़ों को हम देख रहे थे। अब हम आते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। अब लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या होती है और कैसे लगाई जाती है। तो सबसे पहले देखें तो ये है लेट एफ बी आ फंक्शन डिफाइंड फॉर टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी एफ कोई फंक्शन है और ये डिफाइंड है टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। देन द इंटीग्रल इज़ Laplace transformation of f of t 0 to infinity e power minus st f of t and dt is said to be Laplace transform of f provided that the integral converges। अब इन दो लाइनों को आपने अंडरस्टैंड करना है। क्या? सबसे पहली बात ये है कि ये जो t होता है ये 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। ये बात आपको क्लियर हो गई कि जो t होता है इसमें वो 0 भी हो सकता है या 0 से ग्रेटर हो सकता है, लेकिन t कभी नेगेटिव नहीं होता। अब हमारे पास कोई फंक्शन जब दिया होगा, हमें कहा जाए कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, तो हम क्या करेंगे, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एज इट इज़ लिखेंगे। बस हम एफ ऑफ टी की जगह वो जो वैल्यू दी होगी उसको पुट कर देंगे। जब हम पुट कर देंगे तो उसको जस्ट हम इंटीग्रेट करेंगे। अब इसमें दो खूबियां हैं, एक ये कि t जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और दूसरी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि जो हमारे पास s जो ये फंक्शन दिया होता है ये शुड भी कन्वर्ज करना चाहिए, यानी कन्वर्जेंट होगा तो तभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ केसेस में
एग्जांपल के तौर पे। और यहाँ पे जैसे इसने बताया है कि अगर आप छोटा f लिखते हो तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर आप लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो। जब कैपिटल लिख देते हो तो इसका मतलब है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो होता है। सेम जैसे ये लिखा है जी टी के ऊपर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो कैपिटल जी टी जी एस बन गया है। अब यहाँ पे एस आ जाया करता है जब अप्लाई होने के बाद। इसी तरीके से देखें छोटा वाई था, टी था, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होने के बाद ये आया। अब ये नहीं है कि ये कैसे आया, ये वैसे बता रहा हूँ वाली कि ऐसे हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है। ये अभी कोई रूल से किसी से अभी ये नहीं आया। अब हम आते हैं अपनी एग्जांपल 1 पर। अब आप देखें एग्जांपल 1 में आपसे कहा यह जाता है कि आप लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 निकालो। अब आपको पता है कि 1 की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। मीन ये कि एफ ऑफ टी की वैल्यू 1 दी हुई है। आप क्या करेंगे, इस फार्मूले में एफ ऑफ टी की जगह 1 पुट कर देंगे तो जो ज़ाहिर है बाकी बचेगा ई पावर माइनस एस टी डी टी। इसको जस्ट हम इंटीग्रेट करेंगे तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ हमने क्या किया 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी इंटू 1 डी टी। अब अभी ऊपर आपने एक रूल पढ़ा था कि आप 0 टू इन्फिनिटी को यूँ लिख सकते हो, लिमिट बी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, 0 टू बी लिख दिया इस इन्फिनिटी की जगह। ये ऊपर हमने एक रूल पढ़ा, इसी की जगह हमेशा लिखना ज़रूरी नहीं, आप डायरेक्ट से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है ई ऑफ माइनस एस टी डी टी। अब आप लोगों को पता है ई पावर माइनस एस टी की जो इंटीग्रेशन होती है वो ये आ गई और ये इसकी लिमिट है 0 टू बी। अब हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की, जब पुट कर ली है और साथ में बी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे जब बी की जगह हम इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है वो आ जाएगा यहाँ पे, ये जो टर्म होगी ये हो जाएगी ये 1 बन जाएगी और बाकी जो टर्म होगी ये टर्म 0 हो जाएगी और ये 1 ओवर एस बचेगा आप जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है, वो होती है हम लिखते हैं हमेशा कि प्रोवाइडेड दैट एस इज़ ग्रेटर दैन 0। इसका हम बात किया करते हैं कि एस जो है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों? मीन एस पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एस पॉजिटिव ना हो, सपोज अगर आपका एस पॉजिटिव ना हो तो आप देखें यहाँ पे जब नेगेटिव होता तो माइनस और माइनस ख़त्म हो जाते तो ई की पावर पॉजिटिव में आ जाती, और जब ई की पावर पॉजिटिव में इन्फिनिटी आ जाती तो ई की पावर इन्फिनिटी क्या बन जाता, इन्फिनिटी बन जाता, यानी ऊपर इन्फिनिटी आ जाता। तो अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये होता है कि इन्फिनिटी ओवर समथिंग जो है वो आंसर जो है हमारे पास जो है इन्फिनिटी रहता। लेकिन अगर नेगेटिव हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप एस की जगह मीन ये कि एस पॉजिटिव हो तो पहले से माइनस मौजूद है तो एस की वैल्यू जब पुट करेंगे तो वो नेगेटिव होने की वजह से ई की पावर जो भी होगी हम नीचे उठा के ले आएंगे। जब हम नीचे वैल्यू रखेंगे तो ई की पावर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी बनेगा और ऊपर कुछ वैल्यू। तो आपको पता है कि जब ऊपर कोई छोटी वैल्यू हो और नीचे बहुत बड़ी वैल्यू हो, डिवाइड करते हैं तो वो 0 आंसर दे देता है। इसीलिए हम हमेशा एस इज़ ग्रेटर देन 0 को फोर्स कर रहे होते हैं कि एस जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है ऑल केसेस में, और इसको आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। क्योंकि अगर एस ग्रेटर देन 0 होगा तो वो कह रहा है कि ये कन्वर्ज कर देता है, अगर नहीं करता तो ये डाइवर्ज होता है, क्योंकि आप उसका मीनिंग समझ चुके हैं। तो सिंपली आपने पहली एग्जांपल देखी है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की कि बस हमने क्या करना होता है, जहाँ पे एफ ऑफ टी होता है वहाँ उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं सिंपल वे से, तो ये हमारे पास इसका आंसर है 1 ओवर एफ, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा गया है। अब यहाँ पे देखें आप डायरेक्ट वे में शॉर्टकट वे से लिखा गया है, मतलब ये कि ये चीज़ नहीं यूज़ की गई है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके इसको ऐसे हल कर लें या फिर लिमिट लिख के तो कर लें, ये दोनों सेम बातें हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे देखेंगे कि हमें कहा यह गया है कि आप इस सवाल को हल करो कि इसको लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी निकालो। अब लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी आप लोग कैसे फाइंड करेंगे? आप लोग जस्ट उसी फार्मूले में जाएंगे और टी लिख देंगे। कहाँ पे? जैसे ये फार्मूला है हमारे पास, इसमें एफ ऑफ टी की जगह टी लिख देंगे। तो आपको पता है कि ई की पावर माइनस एस टी और साथ में जब टी आएगा तो ये एक प्रोडक्ट रूल बन जाता है, यानी कि दो फंक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। आप प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे और इस फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग
इंटीग्रेट करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, इंटीग्रेट होने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा 1/s 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻st जब ये आ जाएगा तो अब इसको मज़ीद हमें चूँकि एक ही t था वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है ये सारी की सारी जो है ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 की डेफिनेशन है, ये जो हिस्सा है। तो इसलिए ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 बन गया है और इसको हमने लिख दिया 1/s पहले से है और लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 जो है वो यहाँ पे आ गई है। तो इट मीन कि आपका आंसर आ गया 1/s²। तो ये आपने देखा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मज़ीद एग्जांपल्स लेंगे और उसमें आपकी और ज़्यादा अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।